हेलो एवरीवन। जो भी बच्चे बीएससी सेकंड ईयर में है या फिर बीएससी थर्ड ईयर में है, उसके साथ साथ जो भी बच्चे बीटेक के थर्ड ईयर में है या बीटेक के लास्ट में ईयर में है, उनके लिए एनजीएसएफ जो है वो इंटर्नशिप प्रोग्राम अरेंज करवा रहा है आपके हॉलिडे के टाइम पे। आपके हॉलिडे मोस्टली कब होते हैं? तो हॉलिडे होते हैं हमारे जनरली अप्रैल मई जून जुलाई के टाइम पे। मतलब आपको लगभग चांस मिलता है 2 महीने या फिर 3 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाने का। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो उनका बैकग्राउंड जो है वो लाइफ साइंस का है, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, इन जैसे सब्जेक्ट का है, तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी आईएफएस। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज हम बात करने वाले हैं एनजीएसएफ इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। इसमें हम पहले बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में, सेकेंडली हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, उसके साथ साथ स्टाइफंड मिलेगा या नहीं, अलाउंसेस होंगे या नहीं, सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, और कौन सी जगह जाके हम क्या कर सकते हैं तो ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। तो जब भी हम एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, ओके। सो अगर एनजीएसएफ की बात करें तो एनजीएसएफ क्या है, तो नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट फाउंडेशन जो है, तो आने वाले जनरेशन के जो साइंटिस्ट बनाने हैं उनको फाउंडेशन है। और ये कब हुआ था, तो इंडियन एक्ट जो है ट्रस्ट एक्ट, तो 1882 में जो है बना था। ये ऑफर करता है किस चीज को, अपॉर्चुनिटी टू फंड इंटर्नशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट, और उसके साथ साथ कौन से स्टूडेंट, तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले। मतलब अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो, अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो ये जो है ये इंस्टीट्यूट आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है। तो उन बच्चों के लिए जो कि क्या करना चाहते हैं, तो रिसर्च एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, तो लाइफ साइंस की फील्ड में, तो ये क्या करता है, तो कंडक्ट करवाता है इंडिपेंडेंट रिसर्च, कंडक्ट करवाता है इंडिपेंडेंट रिसर्च अंडर किसके, मेंटरशिप ऑफ प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर ऑफ देयर इंटरेक्ट एट इंडियन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कहीं भी आप जाओगे, जब आप इंटर्नशिप की बात करते हो, इंटर्नशिप जैसे प्रोसेस की बात करते हो, डेजर्टेशन की बात करते हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करते हो, तब आपको किसी इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को नहीं मिलता। बट लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन साइंटिस्ट फाउंडेशन जो है हमारे एनजीएसएफ, ये आपको चांस दे रहा है। किस बात का चांस दे रहा है, तो ये आपको चांस दे रहा है आप क्या कर सको, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सको। अब देखते हैं आगे, ये साल भी ये क्या करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन को फॉर रिमोट इंटर्नशिप। और उसके साथ साथ रिमोट इंटर्नशिप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी हो जाए, और उसके साथ साथ ऑन साइट इंटर्नशिप भी क्या कर रहे हैं, अलो कर रहे हैं। मतलब जो भी बच्चे मेरे बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से है या बायो इन्फॉर्मेटिक्स कंप्यूटेशनल बायोलॉजी से, तो उनके लिए रिमोट जो है, तो रिमोट इंटर्नशिप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम अलो कर रहे हैं। और साथ में जो बच्चे हमारे लाइफ साइंस के हैं, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के हैं, तो उनके लिए क्या अरेंज कर रहा है, तो साइट इंटर्नशिप अरेंज करवा रहा है। तो उसके साथ इन्होंने क्या दिया है, प्लीज नोट दैट रिमोट इंटर्न्स will compromise a maximum 20% of the final select cohort, और NGS intern जो है can apply to get their final year thesis project funded starting in 2026। ओके, तो जो बच्चे उनका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं फंडेड के थ्रू, तो वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं 2026 के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस होगा, ये क्या करने वाले हैं, एक्सेप्ट करने वाले हैं एप्लीकेशन को। और कैसे एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू क्या करने वाले हैं। उसके साथ साथ आपको केयरफुली रीड करना है एप्लीकेशन गाइडलाइन को,
बिफोर अप्लाइंग एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो इस जो सेशन है हम इसमें बात करने वाले हैं आपको कौन सी चीजों की खबरदारी लेनी है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हो। तो एप्लीकेशन सिस्टम ओपन कब हुआ था? तो ओपन हुआ था 1 दिसंबर 2024 को, और ये क्लोज कब होने वाला है? तो मार्च 2025 के 12 बजे क्या होने वाला है? तो क्लोज होने वाला है। मैं पहले ही क्लियर करना देना चाहता हूँ, जो बच्चों को लगता है कि बाद में अप्लाई करेंगे, टाइम लेके अप्लाई करेंगे, तो ये सोचना नहीं है। हम बाद में अक्सर चीजों को भूल जाते हैं और हम अप्लाई करना ही भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको जाना है अभी, और अभी क्या करना है आपको? तो अप्लाई करना है। तो उसके बाद आपको क्या मिलता है? रिव्यू करेंगे आपके एप्लीकेशन को रूलिंग बेसिस के ऊपर, और जो अर्ली एप्लीकेशन होंगे उनको करेज किया जाएगा। सिलेक्टेड एप्लीकेशन को क्या किया जाएगा? इनवाइट किया जाएगा टू इंटरव्यू विया स्काइप इन अप्रैल। तो आपको जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना जल्दी जाने के आपको क्या करना है? तो एप्लीकेशन को फिल करना है। फिर जैसे ही आपका एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाएगा, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो उनको क्या किया जाएगा? तो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ऑनलाइन के थ्रू आपका क्या हो सकता है? तो इंटरव्यू हो सकता है कब? तो अप्रैल के मंथ में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस तो हमने देख लिया। इस एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम का जो भी लिंक होगा या जिसकी भी गाइडलाइन होगी वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप है तो अंडरटेकिंग लाइफ साइंस और एसोसिएटेड इंटर्नशिप के लिए है, चाहे वो 2 मंथ के पीरियड मतलब 56 डे और 3 मंथ का पीरियड मतलब 64 डे के लिए आप इंटरेस्टेड है। और उसके साथ साथ आप कौन से ईयर के बच्चे होने वाले हो? सेकंड ईयर या थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट। ये बड़ी बात है क्योंकि जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको भी इंटर्नशिप करना होता है, बट मोस्ट ऑफ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वो अलो नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप जो है वो इस प्रोग्राम के थ्रू आप भी इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, उसके बाद सेकंड थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है, मतलब बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, तो वो सारे बच्चे भी इसके लिए क्या है? तो एलिजिबल है। उसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के मास्टर प्रोग्राम में है, मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए तो ये है ही है, बट उसके साथ साथ मास्टर में, मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में भी होगे तो भी ये स्कॉलरशिप क्या होने वाली है? इंटर्नशिप क्या होने वाली है? आपके लिए होने वाली है। अगर उसके बाद अगर देखें तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब जो बच्चे सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है या इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में उन्होंने एडमिशन लिया है, वो भी बच्चे क्या है? तो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद यह है बी एक्सेप्टेड टू वर्क इन द लैब ऑफ प्रोफेसर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मतलब पीआई इन एनी इंडियन इंस्टीट्यूट आउटसाइड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी के लिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं जो स्टूडेंट है जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उनको फ्रॉम, चाहे वो केवीपीआई हो, आईएनएसए हो, जेएनएसीएसआर हो, आईआईटी हो, आईसर हो, तो उनको एडिशनल सपोर्ट नहीं मिल सकता। मतलब अगर आप केवीपीआई के हो, आईएनएसए के हो, जेएनसीएसआर, आईआईटी और आईसर जैसे फंडेड के थ्रू, मतलब आप वहां पे एमएससी कर रहे हो, इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो या फिर अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो, तो आपको एक्सटर्नल फाइनेंस असिस्टेंस नहीं मिल सकता। बट जो भी बच्चे हैं जो इन सारे मतलब फेलोवर्स नहीं है तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलने वाला है। फिर एनजीएसएफ जो है डज नॉट सपोर्ट इंटर्नशिप वेयर इंटर्न हैव टू पे और फी टू गेन एक्सपीरियंस, मतलब एनजीएसएफ जो इंस्टीट्यूट है वो ऐसी किसी भी जगह को सपोर्ट नहीं करता जहां पे आपको फीस पेड करके इंटर्नशिप लेनी पड़े। ठीक है, तो इसके बारे में हमेशा ख्याल रखें। फिर फंड फ्रॉम द प्रोग्राम आर मीन टू सपोर्ट इंटर्न्स इन अ ट्रेडिशनल अनपेड इंटर्नशिप विदाउट अ फीस। फिर हम आगे बात करते हैं। हमने एलिजिबिलिटी पहले बात की, हमने एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, फिर हमने बात की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम देखते हैं इंटर्नशिप का पीरियड क्या होने वाला है। सबसे मेन और सबसे जरूरी बात यह होती है क्योंकि आपको जो है वो इंस्टीट्यूट कभी कभी अलाउ नहीं करते या उसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है वो इंटर्नशिप के लिए अलाउ भी करते हैं।
तो भी आपको टाइम जो है वो कम रखते हैं, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का। तो इसका पीरियड क्या होने वाला है, तो इंटर्नशिप जो है स्पैन एनी 2 और 3 मंथ पीरियड बिटवीन मई और जुलाई 2025। जैसे ही मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मोस्ट ऑफ हॉलीडे के टाइम आपको क्या मिलने वाला है, तो आपको इंटर्नशिप मिलने वाला है। मतलब मई से लेकर जुलाई 2025 तक आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अगर आप कंप्यूटेशनल से हो तो फिर आप रिमोटली काम कर सकते हो। अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप फिर रिसर्च में इस जगह पे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो आगे है रिजल्ट कब अनाउंस होगा। जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, जैसे आपका फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हुआ है नहीं हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। कब अनाउंस किया जाएगा, तो रिजल्ट 31 अप्रैल मतलब 30 अप्रैल 2025 के पहले क्या होगा, तो रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, और उसको आपको इन्फॉर्म कैसे किया जाएगा, तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा ईमेल के थ्रू। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट की बात आती है, और इंटर्नशिप में अगर बात करें तो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है वो हमेशा आपको क्या देते हैं, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट देते हैं। तो स्टाइफंड आपको अमाउंट जो है आपको मिलने वाला है लगभग 6000 अगर आप वहां जाके काम कर रहे हो, और उसके साथ साथ अगर आप 3000 मिलेगा जब आप रिमोट में काम करोगे। मतलब आप वर्क फ्रॉम होम से काम करोगे तो आपको 3000 मिलेगा। अगर आप वहां जाके काम करोगे तो आपको 6000 मिलने वाला है। ठीक है, और पीरियड क्या होगा, तो 3 मंथ अप टू रहने वाला है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, ऑन साइट इंटर्न जो हो गए ट्रैवल विल ऑल्सो भी रीइंबर्स होगा। कॉस्ट क्या मिलेगा आपको, 3rd क्लास एसी ट्रेन का भी टिकट आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, और ओके, तो जो भी बच्चे हैं हमारे, अगर आप 2nd ईयर बीएससी में हो, 3rd ईयर बीएससी में हो, तो ये जो आईएफएस ऐप है, आईएफएस प्लेटफॉर्म है, तो ये आपको हेल्प करने वाला है। क्योंकि जो भी बच्चे हैं हमारे बीएससी में होते हैं, उनको अगर कई जगह पे जाके, जैसे मान लो उनको एमएससी अगर किसी अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में करनी है, आईआईटी में करनी है, आईआईएससी में करनी है, या फिर आईसर जैसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में करनी है, तो डिफरेंट एग्जाम जो होते हैं, चाहे वो सीविट पीजी हो, गैट बी हो, टीफर हो, या फिर हमारा आईआईटी एग्जाम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम हो, इन सभी एग्जाम के पेपर एनालिसिस, प्रीमियर क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशन, पीवाईक्यू एनालिसिस, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी जगह पे आपको फोकस करना है, डिफरेंट नोट्स जो है वो आपको मिलते हैं आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आपको क्या करना है, सिंपली इस कोड को स्कैन करना है, आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, और रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करते हो तो आपको लर्न एंड फ्री वाले सेक्शन में आपको सभी चीजें जो है वो मिल जाएगी। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू एवरीवन अगेनली।